प्रदेश अध्यक्ष को क्या अधिकार होता है जब उसके अधिकारों का हनन शुरू हो जाए, जब पार्टी में सम्मान सुरक्षित न रहे। और मैंने देखा कि मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान घट रहा है, मेरा सम्मान घट रहा है, तब मैंने जा करके अपने आप को असहज महसूस जब होने लगा तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुझे पता है कि छोटी पार्टी है, न इनको एमएलसी मिल सकता है, न इनको निगम बोर्ड का चेयरमैन मिल सकता है। बार बार आप अपनी सरकार से ही अखाड़े कुश्तियाँ लड़ते रहते हो, खाली अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए नूरा कुश्ती करते हो। और 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री था, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, सिंबल इनका था खाली, मैं भारतीय जनता पार्टी का था। उत्तर प्रदेश में जो दलित और पिछड़ों की बात करेगा, उस विचारधारा की बात करेगा, मैं उसी के साथ जाऊंगा, उसी के साथ काम। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि वह लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपना लाखों रुपया खर्च कर पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन पार्टी में दूसरा ही खेल चल रहा है। 17 में नई ठोक आ जाती है, 22 में नई ठोक आ जाती है। जो दरी बिछाने वाले हैं वो बेचारे सिर्फ झंडा ढोते रहते हैं। हालांकि और इनका क्या कुछ कहना है, किस कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण है जब जातीय जनगणना जो आपकी पार्टी का बड़ा मुद्दा था और वो मुद्दा भी हल हो गया कि मोदी सरकार ने कह दिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे, फिर अचानक से इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी आपको? देखिए, जातीय जनगणना ये सच है कि अपना दल इसका बहुत पुराना मुद्दा था और हम भी अपने नेता के साथ इस मुद्दे पर पूरी तरह से उठाया करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी में जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष, मुझे क्या अधिकार है, प्रदेश अध्यक्ष को क्या अधिकार होता है जब उसके अधिकारों का हनन शुरू हो जाए, जब पार्टी में सम्मान सुरक्षित न रहे, तो इससे बेहतर है कि मैं 5-7 साल काम किया पार्टी में, तो बिना तू मैं किए, मैं न तो मुझसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं बहुत ज़्यादा बहस के मुद्दे में नहीं जाना चाहता। और मैंने देखा कि मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान घट रहा है, मेरा सम्मान घट रहा है, तब मैंने जा करके अपने आप को असहज महसूस जब होने लगा तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद मैं अपने आप को अलग करके, ताकि मैं अगली जो मेरी विचारधारा के साथ लोग चलेंगे, जो मेरी विचारधारा की पार्टी होगी, जो मुझे सम्मान देगा, मैं वहीं पर काम। तो क्या लगता है आपका कोई निजी हित नहीं हुआ? आप कह रहे थे आपको कहा गया था एमएलसी बनाने के लिए, किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए, यानी आपका जो निजी जो आपका महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको लग रहा है कि आप विचारधारा से पार्टी भटक गई? नहीं, देखिए, जहाँ तक निजी स्वार्थ का विषय, मैं प्रदेश अध्यक्ष होकर के लगातार 3 वर्षों में बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, अवध और पूर्वांचल लेकर के मैंने काम किया। पार्टी एक पैसे न तो फंड देती है न कुछ देती है। सोचो, जो व्यक्ति लगातार 3 वर्षों में 50-60 लाख लगा करके डीजल पूरी पार्टी का काम कर रहा है, उसका कितना बड़ा स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। मुझे पता है कि छोटी पार्टी है, न इनको एमएलसी मिल सकता है, न इनको निगम बोर्ड का चेयरमैन मिल सकता है। बार बार आप अपनी सरकार से ही अखाड़े कुश्तियाँ लड़ते रहते हो, खाली अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए नूरा कुश्ती करते हो और मंच में भाषण दोगे कि गोली सीने पे मारना है तो पीछे मार दो। ये बातें कहना, ये खाली कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खेलना होता है। देते हुए आपने ही कहा था कि आशीष जी भी, अनुप्रिया जी भी यही कहते थे, समय आने दो आपको बना दिया जाएगा। देखिए, जब मैंने इस्तीफा दिया है, आप इस्तीफा मेरे पढ़ लीजिएगा, मैंने एक ही शब्द लिखा है, जब मान और सम्मान सुरक्षित न रह जाए और लगातार मैंने आपके साथ काम किया है, तो जब मेरा सम्मान सुरक्षित नहीं दिखा तो मैं अपने आप को अपने से अलग करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपने कहा कि चुनाव आता है तो पार्टी खेला करती है और बैकडोर से यानी नई ठोक आती है और चुनाव लड़ती है। आप भी तो 17 में विधायक बने, उसी पार्टी से विधायक बने, तो आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। मैं 2017 में मैं विधायक नहीं बना, मैं 2019 में 22 इलेक्शन में जीता हूँ और 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री था। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, सिंबल इनका था खाली, मैं भारतीय जनता पार्टी का था, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया और सिंबल इनका था का प्लेट। और मुझे सदर की देवतुल्य जनता ने लगभग 30,000 मतों से चुनाव जिताया था। लेकिन सुन लीजिए, जहाँ तक थोक की बात आप कर रहे हैं, 17 में थोक नहीं थी तो 22 की थोक
अलग हो गई। अब 22 की थोक जब दूसरी हो गई तो निश्चित है 27 की भी थोक इनकी दूसरी हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है प्रदेश में, और प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, उसे साबित करना पड़ रहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, क्योंकि जो पार्टी का आला कमान है उसने कह दिया अरे ये तो हमारे दल में प्रदेश अध्यक्ष थे ही नहीं। ये सच है आपकी बात जो कल पेपर में आया। आप भी मीडिया के साथी हैं, संभवतः आप उस हमारी 2 मई को गांधी भवन प्रेक्षागृह में जो हमारी पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक थी उसमें आप शायद मौजूद रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि अध्यक्षता भी मैंने किया था, अध्यक्षीय भाषण भी मैंने दिया था, और मेरी फोटो भी अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल है। आदमी जबान से तो मुकर सकता है लेकिन साबूतों से नहीं मुकर सकता है, ये आशीष जी को अच्छी तरह। अब नया ठिकाना कहाँ होगा, समाजवादी पार्टी या फिर वो दल जिसने आपको चुनाव लड़ाया था, बीच में आप अपना दल इसमें चले गए थे, लेकिन क्या एक बार फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली विचारधारा को लेकर चले? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा से मैं पूरी तरह सहमत था, मैं लगातार काम किया हूँ, लेकिन जो बदलते हालात में उत्तर प्रदेश के जो दलित और पिछड़ों की बात करेगा, उस विचारधारा की बात करेगा, मैं उसी के साथ जाऊंगा, उसी के साथ काम करूंगा। तो सुना आपने हमारे साथ में राजकुमार पाल जी, जिन्होंने अपना दल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया है। हालांकि ये प्रदेश अध्यक्ष थे या नहीं थे, इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि पार्टी के आलाकमान ने ये कहा कि ये हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, और अब राजकुमार पाल सबूत दे रहे हैं कि वह प्रदेश अध्यक्ष थे। कैमरामैन आलोक के साथ रोमित राय, NDTV भारत।